शांति। आज का विषय है सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। प्यारे बाबा कई बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये आपका जन्म ये हीरे तुल्य है, डायमंड। सारे सृष्टि चक्र का राज प्यारे बाबा ने समझाया है और हम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान हमारी मन और बुद्धि में है कि हम आत्माएं कैसे अपने स्वीट साइलेंस होम, परम धाम, निराकारी दुनिया से पाठ बजाने के लिए पहले पहले सतयुगी दुनिया, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज, स्वर्णिम काल, हम आत्माएं आकर के शरीर धारण करती हैं। सबसे पहले पहले उसको सतयुगी दुनिया कहते हैं। हम अपने परम धाम से आते हैं तो हम आत्माओं की स्टेज सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसी स्टेज हम लोग सब स्वर्णिम काल में, सतयुग में हमने 8 जन्म लिए। पुनर्जन्म लेते लेते हम ही आत्माएं हैं जो फिर त्रेता युग में आ गए। और त्रेता युग में आने से हमारी आत्माओं की कलाओं में कुछ कमी आ गई। सतयुगी दुनिया में 16 कला संपूर्ण थे और त्रेता युग में आए तो 14 कला संपूर्ण कहा गया। त्रेता युग, वहाँ भी बहुत अच्छी दुनिया, राम राज्य, जिसके हमारे बापू गांधी जी याद करते रहे, राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की भी बहुत महिमा है, त्रेता युग की भी बहुत महिमा है। वहां पर भी आत्माएं, बाबा कभी दफा मुरली में कहता है, बच्चे सतयुग स्वर्ग है और त्रेता युग को बाबा कहता है सेमी स्वर्ग है। स्वर्ग ही, मगर थोड़ा कुछ कमी आ गई, कुछ कमी आ गई। अब जैसे काल चक्र के अनुसार हम आगे बढ़े। अब सतयुग और त्रेता युग में हम आत्माओं का ना श्रेष्ठ कर्म है ना विकर्म है, उसको हम कहते अकर्म। अकर्म का भाव क्या है कि जो संगम युग में हमने प्रारब्ध बनाई श्रेष्ठ कर्म करके, वो प्रारब्ध जो है उसके परिणाम स्वरूप हमें सर्व प्राप्तियां हैं वहां पर प्यारे बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा कि वहां का कुछ कोई ऐसा कर्म के अनुसार वहां की प्रारब्ध नहीं है। वो कर्म हमने अभी संगम युग पर किए, उसकी प्रारब्ध है सतयुग और त्रेता युग। वहां पर कोई ये आत्मा का, परमात्मा का इस तरीके से ज्ञान और जो पुरुषार्थ हम अभी संगम युग पर कर रहे हैं, ऐसा कोई पुरुषार्थ वहां नहीं होता है। वहां प्रारब्ध है, देवी देवता।
वो दुनिया जिसकी बाबा महिमा करते हैं बच्चे, प्रकृति आपकी दासी रहेगी। वहाँ पर पांचों तत्व, विकारों का तो नाम निशान नहीं वहाँ पर है ही नहीं। राम राज्य में रावण नहीं है, बाबा बताते हैं, विकार का अंश मात्र भी नहीं। जब हम नीचे फिर आते हैं, द्वापर युग जब शुरू होता है, तो द्वापर में क्योंकि हम आत्माओं की शक्ति कम हो गई पुनर्जन्म लेते लेते। शक्ति भी कौन सी? पवित्रता की शक्ति। जो मुख्य शक्ति आत्माओं की है वो है पवित्रता की शक्ति। तो वो शक्ति हमारी पुनर्जन्म लेते लेते 16 कला 14 कला, ये पवित्रता की शक्ति की बात है। और फिर हम नीचे आ गए, हमारी आत्मा की शक्ति कम हो गई। जैसे आत्माओं की शक्ति कम हुई, फिर विकारों के प्रभाव शुरू हो गया। ये जो विकारों का प्रभाव है, विषय विकार, और धीरे धीरे आत्मा के अंदर इसके प्रभाव में आत्मा आई है, बहुत धीरे धीरे। जो आज कलयुग के अंत में जो विकारों का प्रभाव है, ये तो लास्ट की स्टेज है। मगर द्वापर में बहुत भक्ति मार्ग का आरंभ हुआ वहां पर, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई, इसलिए ईश्वर पिता को याद करने लगी, आह्वान करने लगी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ये भक्ति मार्ग का आरंभ जो हुआ है, ये द्वापर युग की शुरुआत के धीरे धीरे ये भी, और दूसरे धर्म भी आने शुरू हो गए। इस्लाम धर्म आया, बुद्ध धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, धीरे धीरे ये भी। जैसे जैसे इन्होंने आकर के जो आत्माओं के कारण जो स्टेज नीचे आ रही थी, आत्माओं के जो सतो प्रधान से रजो प्रधान, और फिर जैसे आगे हम बढ़ रहे थे तो गिरावट की तरफ आ रहे थे, आत्माओं की शक्ति कमजोर हो रही थी, पवित्रता की शक्ति खास तौर पर। तो इसलिए इन धर्म पिताओं ने, धर्म गुरुओं ने, इन्होंने आकर के आत्माओं को कुछ थोड़ा बहुत पवित्रता की शक्ति को गिरावट में आने से कुछ कम किया, सहयोग दिया कि ये ज्यादा फास्ट से गिरावट में ना आए। इन्होंने भी आकर के अच्छी बातें सिखाई, ताकि लोग कुछ नियम धर्म का पालन करें, अपने आचरण को ठीक रखें। आप देखेंगे हर एक धर्म के अंदर जो भी ये हमारे धर्म हैं, इनको अगर हम इनको अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करते हैं, तो इनके फाउंडर्स ने, जो धर्म पिता ने, बहुत अच्छे असूल बनाए, बहुत अच्छे असूल बनाए सभी ने। और सभी ने उन्होंने यही कहा कि ये बुराई से बचो, विषय विकारों से बचो, पाप से बचो। ऐसी शिक्षा दी उन्होंने। और ये जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये भी नीचे की तरफ आता चला गया। और इसमें बहुत से फिर कई बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि, ये शास्त्र ग्रंथ, ये सब रचना जो है, ये द्वापर युग के बाद की है। फिर जिसमें कि बहुत महामंडलेश्वर, इसमें फिर संन्यास धर्म भी धीरे धीरे आगे चल करके आया, जो शंकराचार्य जी ने आकर के संन्यास धर्म की स्थापना की, वैराग पैदा करने के लिए। उनका विश्वास ये था कि हम प्रवृत्ति में रह करके, अपने पारिवारिक जीवन में रह करके हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो परम प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, उसके लिए उन्होंने ऐसा विचार दिया, लोगों के अंदर त्याग की भावना, जैसे कि अंदर वैराग की, त्याग की ज्यादा बल्कि वैराग की भावना पैदा की।
और कईयों ने अपने परिवार छोड़ दिए, आपने देखा, और अपने जाकर के तपस्या साधना के लिए किसी न किसी पहाड़ी के स्थान पर, किसी जंगल में, एकांत स्थान पर वो लोग रहने लगे। सन्यासी महात्मा लोग जिनको कहते हैं, अपने वस्त्र भी उन्होंने बदल लिए। सब लोग जानते हैं कि सन्यासी महात्माओं ने त्याग किया, साधना भी की, इसलिए कि ताकि ये जो समाज के अंदर जो विकारों की गिरावट, विकारों का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है। मगर काल चक्र के अनुसार सृष्टि चक्र ने तो आगे फिर नीचे की तरफ आना है ना। जैसे सुबह होती है, दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। 24 घंटे में भी हम देखते हैं ना, जैसे कि ऐसे काल चक्र के अनुसार सतयुग ने आना है, त्रेता युग ने आना है, द्वापर युग ने आना है, और फिर कलयुग ने आना है। तो कलयुग का जैसे कि आना हुआ, तो फिर ये विकारों की जो विकार है, देह भान है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये बढ़ने लगे। ये पहले कंट्रोल में थे, और अभी आप देखेंगे कलयुग के अंत में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। जैसे तमो प्रधान जिसे कहते हैं, काम और क्रोध, जिसे केशु कहते, कामेशु क्रोधेशु, अग्नि जैसे एकदम प्रचंड। ये स्टेज जैसे कलयुग के अंत में जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, तब ईश्वर पिता के महावाक्य है कि मुझे फिर से इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए, क्योंकि कलयुग तो आ गया, गिरावट में तो आ गए, मगर फिर समय के अनुसार, काल चक्र के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग ने आना है। अब सतयुग को कौन लाए? कहा तमो प्रधान आत्माएं और सतयुग के अंदर सतो प्रधान आत्माएं। कहा 16 कला संपूर्ण और कहा 9 कला। कलयुग के अंत में कोई कला है ही नहीं, अंदर में कोई शक्ति नहीं आत्मा की। विकारों के अंदर इतनी ज्वाला, विकारों का, जैसे कि लोगों को खाना मिले ना मिले, विकार दूर चाहिए। तो ऐसी स्टेज में पहुंच गए आत्मा। अधीनता होगी विकारों के कारण, जैसे आत्मा अधीन होगी उनके अंदर, पराधीन सपने सुख नाई। तो ये स्टेज अंदर जब आ जाती है, तब ईश्वर पिता जो परम पिता है, सर्वात्माओं का पिता है, और पिता होने के नाते से उसके अंदर दया भी है, रहम भी है, कंपैशनेट है। इस पिता है ना, जब देखा कि आत्माएं दुखी हो रही है, शांत हो गई, जितना विकार बढ़े उतनी दुख और अशांति बढ़ती चलेगी, कष्ट बढ़ते चलेंगे, मानसिक और शारीरिक कष्ट। आज देखिए, जैसे आजकल का समय अब चल रहा है कोरोना का, आप देखेंगे लोग एक दूसरे से डरने लगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। आपने देखा संबंधों में बड़ा कैसे हो गया है, अंदर में एक दूसरे के नजदीक आने से भी घबराहट पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति जो हो गई, ये अंत की स्टेज आ गई ना। ऐसे समय पर फिर से सतो प्रधान सृष्टि को बनाने के लिए निराकार ईश्वर पिता साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के कहते, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं आप आत्माओं की तरह मेरा जन्म नहीं होता है। मेरा अवतरण कहा गया, भगवान का अवतार। अवतरण माना दिव्य और अलौकिक जन्म। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं वो आकर के। उनकी भी जब लास्ट की स्टेज होती है, ब्रह्मा की भी आत्मा की लास्ट की स्टेज होती है, तब ईश्वर पिता प्रवेश करते हैं, और वो आकर के फिर जो ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये जो विद्यालय की स्थापना है, ईश्वरी विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के आधार लेकर के ये ईश्वरीय ज्ञान, सच्चे ज्ञान दिया।
जिसे गीता ज्ञान बाद में माना गया, वो वास्तव में ज्ञान ये है, समझ आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे, सृष्टि चक्र के बारे, कर्म फिलॉसफी के बारे। ये जो सारी ठीक समझ जो थी वो ईश्वर पिता आकर के संगम युग पर देते हैं। अब जो बच्चे, जो आत्माएं कल पहले की तरह, जिनका जो सतयुगी सृष्टि वाली वो आत्माएं जो चक्कर लगाते लगाते कलयुग के अंत में पहुंच गई थी, है तो वही आत्माएं ना। पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई आत्माएं। तो अंदर उनको संकल्प तो है ना कि हमारी वो शक्ति जो पवित्रता के कारण, विकारों के अधीन होने के कारण जो हमारे अंदर में दुख और शांति कष्ट में हम आ गए हैं, तो उनके संकल्प तो ईश्वर पिता के पास पहुंचता है ना। रामानुसार कल पहले की तरह फिर ईश्वर पिता जब आते हैं और ब्रह्मा मुख के द्वारा जो आकर के अपना परिचय देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, तो जो आत्माएं उस ज्ञान को धारण करती हैं, सुन करके धारण करती हैं, वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी या सच्चे सच्चे ब्राह्मण भी उनको कहते हैं। ब्राह्मण का भाव होता है पवित्र जीवन, क्योंकि जो विकारी जीवन है, जैसे ये जो है, जो बनाया गया उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन्होंने तो अपने जातियों के आधार से बना दिए। उन्होंने तो अंदर में आकर के उन्होंने उन्होंने अपने को कुछ ये जातियों में बांट दिया सारे समाज को। वास्तव में ईश्वर पिता आकर के कहते कि नहीं, जो बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं, अपने तन मन को शुद्ध करते हैं, ईश्वर पिता से ज्ञान की समझ लेके और योग की शक्ति लेकर के, दोनों चीजें चाहिए। जो ज्ञान को भी अच्छी तरीके समझे और उसकी धारणा करे ज्ञान की भी, और फिर जो पुराने स्वभाव संस्कार अंदर आत्मा में विकारों के अधीन होने के कारण जो आत्मा में विकर्मों का बोझ बढ़ गया, कई जन्मों का आप देखेंगे, विकारों के अधीन होकर के कर्म किया तो विकर्म का खाता तो बना ना। फिर वो आत्मा के अंदर अंदर जो संस्कार, गलत संस्कार बन गए, उसको कौन ठीक करे, वो सफाई कौन करे। आत्मा का तो शुद्धिकरण करना है, आत्मा ने फिर सतयुगी दुनिया में जाना है। उसके लिए योग शक्ति, जैसे ईश्वर पिता की याद से मन को, मन बुद्धि को अपने अशरीरी स्टेज में लाना, देह भान, ये जो देह का भान है, इससे मुक्त करके अंदर अपने आप को अशरीरीपन के स्टेज पे लाना। ये जो पुरुषार्थ है, ये केवल एक जन्म, जिसे कलयुग के अंत में, जिसको हम संगम युग कहते हैं, संगम युग का भाव ये है, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आ रहा है। ये बीच का समय है थोड़ा सा, जब ईश्वर पिता आकर के समझ देते हैं और अपने जीवन को बदलने की शिक्षा देते हैं, अपने स्वभाव संस्कार को बदलने की शिक्षा देते हैं, तो जो बच्चे उसकी धारणा करते हैं वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन जो है, इसको हीरे तुल्य क्यों कहा गया, इसको डायमंड क्यों कहते हैं। देवी देवताओं से भी बाबा कहता है, बच्चे ये जीवन जो है ये देवताओं से भी ऊंच है। क्यों देवताओं से ऊंच है? क्योंकि वहां कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो प्रारब्ध है। मगर यहाँ अभी जो इस समय पर ये जन्म जो है, इस जन्म में प्रवर्तन है शक्ति, अंदर परिवर्तन करना अपने आप को। ये जो प्यारे बाबा ने हमारी दिनचर्या देखो, ब्राह्मणों की जीवन दिनचर्या कैसी बाबा ने बनाई है, आप देखिए। सुबह से लेकर के रात्रि तक आप देखेंगे कि दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन की है, ऐसी किसी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। आप दूसरे धर्मों में चले जाओ, जो भी दूसरे धर्मों के अनुयायी हैं, कोई भी है, आप देखिए
किसी जगह भी आप जाकर के देखिए, ऐसे जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या ये कहीं नहीं है। आप देखो, सुबह सुबह रोजाना उठ जाना 3:30-4 बजे रोजाना, कोई एक दिन नहीं। आप देखेंगे क्रिश्चियंस के अंदर, आप देखेंगे संडे को दिन इकट्ठे हो जाती है। कई और निरंकारी वगैरह, कई और आप देखेंगे हफ्ते में एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं बस। बाकी भी आप लोग देखेंगे, लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जैसे सुबह उठेंगे अपना फ्रेश वगैरह होके, अच्छा किसी मंदिर या किसी जगह जाएंगे, या कुछ ना कुछ अपने घर में बैठ के कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा बस। जो ब्राह्मण जीवन का आप लाइफ आप देखेंगे, ऐसी लाइफ किसी जगह पर आपको नहीं मिलेगी। इतनी जल्दी रोज उठ जाना, फ्रेश होना, फिर अपने ईश्वर के महावाक्य सुनने के लिए किसी न किसी स्थान पर इकट्ठे होना रोजाना, कोई छुट्टी नहीं। रविवार हो या कोई दिन भी ऐसा हो, प्यारे बाबा की मुरली सुनने के लिए हर सेवा स्थान पर हर भाई बहन समय पर पहुंचते हैं। ब्राह्मण जीवन आप देखिए, फिर अपना खान पीन को बदलते हैं। अन्न का शुद्ध देखिए आप, जैसा अन्न वैसा मन होगा। इसलिए वेजिटेरियन की बात नहीं है, ये नहीं कि नॉन वेज छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, सात्विक भोजन, उसमें भी आप देखिए ईश्वर की याद में बनाया गया, और ईश्वर को अर्पण करके भोग स्वीकार करवा करके फिर ब्राह्मण जैसे भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसी जीवन आप देखेंगे कहाँ है, आप किसी जगह भी आपको नहीं मिलेगी। जो ब्राह्मण जीवन में इतना एक तन की शुद्धि भी आप देखेंगे और मन की शुद्धि के लिए भी आप देखें, जो शिक्षा, जो ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है, वो दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा, आपको कहीं नहीं नजर आएगा। मनसा में भी वचन और कर्म के लिए तो बहुत लोग याद देते हैं, अपने वचन ठीक रखो, झूठ ठगी हेरा फेरी, कर्म के लिए भी लोग बहुत बताते हैं। ऐसी बहुत दूसरे धर्म वाले भी लोग बताते हैं कि ऐसी चीजों से बचो, बुराई से बचो, पाप से बचो, ऐसी शिक्षा देते हैं। मगर ब्राह्मण जीवन आप देखिए, ब्राह्मण जीवन में मनसा में भी आप देखेंगे मनसा की शुद्धता, इतनी प्योरिटी मनसा की आप देखेंगे, ये किसी आप देखिएगा, अपने मन में भी किसी के लिए गलत विचार नहीं पैदा करना, बदले की भावना नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, अंदर में आत्मिक स्थिति बनानी है। ये स्मृति में श्रेष्ठ स्मृति ब्राह्मण जीवन की है कि मैं ईश्वर का संतान हूँ। सारी आत्माएं देखो, ये ब्राह्मण जीवन की धारणा आप देखो कि सारे विश्व में, देश और विदेश में इस विद्यालय के देखो ब्रांचेस हैं, हर जगह पर आप देखेंगे जो उनकी पहला धर्म है, पहले विचार है, सब बदल जाते हैं, बस खान पीन सब बदल जाता है। कितने देशों में आप देखेंगे भाषा अलग अलग है, उनकी कल्चर अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, खान पीन भी अलग अलग था, सब बदल गया। आप देखें सारे विश्व में आत्माओं के अंदर ये जो ईश्वरीय संदेश, ये जो अंदर धारणा की बात है, जो मान्यताएं और धारणाएं जो ईश्वर पिता आकर के अब हमें सिखा रहे हैं, ऐसा जीवन कहीं नहीं आप देखेंगे। बदले की भावना नहीं, जरा भी अंदर में किसी के लिए कुछ नहीं अंदर में, बस ना बच्चे बाबा क्या शिक्षा देते हैं। देखो रोज की जो वाणी है, उनको आप देखो, धारणा के लिए पॉइंट्स भी आ रहे हैं, वरदान भी आ रहे हैं, स्लोगन भी बाबा रोज मुरली में दे रहा है। एक एक को कोई बैठ करके थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टडी करे रोज की, ऐसी शिक्षा आप देखो में, ऐसी धारणा किसी और जीवन में, सारे कल्प में नहीं आपको मिलेगी। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन जो है, ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है।
क्योंकि ये डायरेक्ट ईश्वर पिता ने ब्रह्मा मुख वंशावली, ईश्वर पिता की डायरेक्ट रचना ब्राह्मण है। आप देखिए, डायरेक्ट रचना, तभी तो ये जाकर के पुनर्जन्म इनका फिर सतयुग में होता है। ये वही आत्माएं हैं जो यहाँ से जाएंगे अभी अपने स्वीट साइलेंस रूम में, अपने घर में जा करके फिर हम नई दुनिया सतयुग में आ जाएंगे। हम आत्मा, हम वही आत्मा है जिसे कहते हैं हम सो हम, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये वो आत्मा, ये ब्राह्मण आत्मा है, किसी और में आप नहीं देखेंगे। आप संपूर्ण पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य का तो पालन, जैसे कि ये तो जैसे कि छोटी सी बात मानी जाती है। और गृहस्थ में शुद्धता, आप देखिए सबसे बड़ी बात, सारे कल्प में आप देखिए द्वापर से जब से विकारों में आत्माओं का प्रभाव पड़ा, किसी ने भी, संत ने, किसी धर्म पिता ने आप गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाने की बात नहीं की। संपूर्ण पवित्रता कंट्रोल करने की बातें कहीं, अच्छा भी चलो, मगर ये निर्विकारी जीवन, पवित्र जीवन, ये किसी ने, किसी धर्म पिता ने, किसी धर्म गुरु ने, किसी संत मुनि ने कहीं नहीं, संकल्प ही नहीं दिया किसी को। गुरु मंत्र देते रहे अपने अंदर, बस अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को गुरु मंत्र दे करके बस थोड़ा ये ईश्वर का मनन करो, याद करो, बस ध्यान करो, थोड़ा बहुत त्याग करो, थोड़ी बहुत धारणा, बस लिटल। मगर ये जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं, ये किसी किसी धर्म में नहीं, किसी जगह आपको नहीं मिलेगी। इतनी शुद्धता की स्टेज आप देखिए कि ना अंदर में जरा ना रखो किसी की बात। ये आपके बाबा जो अंदर समझ हमें दे रहा है कि बच्चे, ये आप लोगों ने जो पुनर्जन्म लिए हैं और आत्माओं के संबंध में आकर के कर्म किए हैं द्वापर के बाद, उससे आपके कार्मिक अकाउंट बन गए हैं। आपको याद तो है नहीं, पिछले जन्म की बात याद नहीं, बस इस जन्म की थोड़ी बहुत बातें याद रहती है। बाबा कहता है उससे पिछले जन्मों की बातें कहाँ याद रहती हमें। इतना तो बाबा ने बताया कि आप लोग विकारों के अधीन होकर के कर्म किए और कर्म संबंध में आत्माओं के आए हो, तो फिर सूक्ष्म हिसाब किताब तो बने हैं ना हमारे आत्माओं के साथ। उसका जो सारा वो खत्म करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे इस एक जन्म में दो काम करने हैं, अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है और अनेक जन्मों का जो गलत हिसाब किताब है वो ठीक करना है, विकर्मों का खाता। ये दो चीजें हैं। ये देखो, इसलिए ब्राह्मण जीवन में आप देखेंगे ये कोई एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं यहाँ पर हो रहा है, और सर्व आत्माओं के लिए स्नेह पैदा करना है, उस सब कर्मातीत स्टेज जिसे हम कहते हैं, दे और दे के संबंध से उपराम। एकदम आप देखिए, रह रहे हैं समाज के अंदर, रह रहे हैं परिवार के अंदर, परिवार के अंदर बाल बच्चों के साथ भी कहीं रह रहे हैं, और बाबा कहता नहीं, उनके साथ रहते हुए भी उपराम स्थिति अंदर लगाव, झुकाव, टकराव, ये सब चीजें खत्म। बस अशरीरीपन की स्टेज में रहना, ये ब्राह्मण की जीवन है। आत्मिक स्थिति में देखना हर एक को। बाबा कहते बच्चे आपके दो ही संबंध है बस, माता पिता आपके हैं, शिव बाबा के साथ सर्व संबंध है, बाकी सब आपके ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन है, और ईश्वर पिता के संबंध में आप आत्मा भाई भाई हो। बस देह भान से बाबा की तरह दूर ले जा रहा हम बच्चों को। तो ये अंदर में आप देखिए ब्राह्मण जीवन की जो धारणा है, कोई अपना रहा है, जो अपना रहा है उसको पता है कि इसके लिए कितना अंदर की सूक्ष्म मेहनत करनी पड़ती है। बदले की भावना नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा तेरा भला हो, चल भाई हिसाब किताब खत्म हो गया। अंदर में आप देखिए ऐसी ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणा कहाँ मिलेंगी आपको। अब लोग ये कहेंगे बस थोड़ा बहुत अंदर में, जैसे कि
थोड़ी समझ देंगे हमें कि विकारों के अधीन नहीं होना भी, गुस्सा नहीं करना, या ऐसे नहीं करना, ऐसे और भी कई शिक्षाएं देते हैं, मैं जानता हूँ। मगर ऐसी अंदर में उनके लिए भी बाबा की मुरली की पॉइंट आप अगर रिवाइज करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसी ऊंच शिक्षा किसी जगह नहीं है कि बच्चे गिलानी करने वाले को भी गले लगाओ। देखिए आप, किसी का भी आत्मा का गलत प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। वो आत्मा अच्छा, उसका स्वभाव संस्कार है, कुछ उसका हिसाब किताब है, मगर आप उनके प्रति भी अपनी श्रेष्ठ भावना रखो। देखो, बल्कि उसको एनर्जी दो, साकाश दो। बाबा ने एक मुरली में कहा, अच्छा चलो तुम जानते, समझ आ गई कि ये इस आत्मा का कुछ संस्कार ठीक नहीं है, अच्छा इसका बोल अच्छा नहीं है, या किसी का कर्म कोई अच्छा नहीं है, अच्छा बच्चे उसके लिए अंदर नहीं रखना है आपने, ये ऐसा है ये वैसा है, ये नहीं कि बोलना, बोलना ही नहीं है, अंदर में सोचना ही नहीं है। अंदर में उस आत्मा को भी आपने साकाश देना है। अंदर में साकाश देना का मतलब स्नेह भाव पैदा करना है। साकाश का भाव ये है कि उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना पैदा हो। उसने आपके साथ कुछ भी बोला है, कुछ भी किया है, क्या भी किया है, बस कुछ नहीं, किसी नेगेटिव का अंदर में ना रखो बच्चे। अंदर अपने मन को शुद्ध रखो। मन को शुद्ध का क्या माना? तन शुद्ध मन शुद्ध। तन की शुद्धता तो सारे समझ जाते हैं, तन को शुद्ध तो रख सकते हैं। मन शुद्ध, अंदर किसी के लिए कुछ नहीं, बस किसी के लिए अंदर में इस रूहानी, जिसे कहते हैं रूहानी जीवन, ब्राह्मण जीवन रूहानी जीवन है। ये अलौकिक, जिसको लौकिक नहीं, इस जीवन को हम क्या कहते हैं? अलौकिक जीवन है हमारा। दे और दे के संबंध से उपराम एकदम, बस अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा जैसे कि संबंध की स्मृति भी खत्म हो जाए बाबा का, तो बच्चे, बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की, आपने देखा होगा, समाचार सुना होगा, कितने परिवार के परिवार समर्पित हो गए। आप देखिए, पति पत्नी का संबंध भी था, कईयों का माँ बेटे का संबंध था, बेटे माँ बेटी का संबंध था, पति पत्नी का संबंध था। बाबा के बनने के बाद सब भूल गए, सब। 13-14 साल जो बाबा ने तपस्या करवाई सबको, सब अंदर में उनको भार ही खत्म हो गया कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये पति, ये पत्नी है। नहीं, बस सब बाबा के बच्चे, बाबा को बाबा बाबा कहने लग गए सब। दैहिक भावना से उपराम कर दिया बाबा ने, बस। पहले तो अलग कर दिया, 12-13 वर्ष तक तो दैहिक संबंधों के साथ अंदर में जो आ गए थे बाबा के यज्ञ के अंदर, अपना लौकिक के साथ उनका कोई संबंध नहीं। उपराम करने के लिए उनको अंदर में उस स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कितना पुरुषार्थ कराया, आप देखिए। रोज की आप अंदर, रोज की बाबा की रोज की शिक्षाओं को कोई ध्यान देवे कि बाबा रोज क्या हमें समझा रहा है। फिर कोई धारणा कितनी करता है, वो तो भाई बाबा कहता है नंबर 12 राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे। बाबा वो भी साथ साथ बता रहा है कि भाई धारणा जो है एक जैसी नहीं होगी। बाबा स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही होता है, बच्चे आप सब जानते हैं, सारे टॉप तो नहीं करते, सारे फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते। जितनी जितनी जिसकी बुद्धि की क्वालिटी होगी, उसी ढंग से उसकी वहाँ भी स्टडी में भी ऐसे होता है, स्कूल कॉलेज में भी वैसे होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही। रोज बाबा की मुरली सुनने वाले भी, रोज बाबा के यज्ञ में रहने वाले भी, धारणों में आप देखेंगे नंबरवार मिलेंगे। तो उठने वाले तो सारे ही हैं, जो सारे उठ जाते हैं अमृत वेले। बाबा ने कहा उठना है, पर उठ करके किस स्थिति में बैठना है, किस प्यार से उठना है, किस अंदर खिंचाव से बाबा को याद करना है, क्या बाबा के प्यार में आकर के अपने जीवन में धारणा को अपनाना है। इसमें तो फिर नंबरवार कहेंगे ना, जरूर है ना। हर एक की अपनी अपनी स्टेज है ना, एक जैसा तो कहने में नहीं आएगा ना, फर्क तो जरूर होता है।
कौन अंदर में बहुत सूक्ष्म है। इसमें भी मुख्य बात है बाबा की मुरली को कौन कितना टाइम देता है। मूल पुरुषार्थ जो है वो है मुरली के अंदर में समझना, उसको मुरली को समझना। सुनना अलग बात है, पढ़ना सुनना वो अलग बात है, कई याद भी कर लेते हैं पॉइंट्स को, चलो अच्छी बात है, मगर उसके अंदर से समझना, अंदर में अच्छी से गहराई में समझना, बाबा की भावनाओं को समझना, शब्दों के साथ साथ भावनाओं को समझना। बाबा का क्या अंदर में संकल्प है बच्चों के लिए, परिवर्तन का, परिवर्तन का। ये मेरे बच्चे सतयुगी संस्कार फिर से आ जाए, बच्चों में सतयुगी संस्कार फिर से आ जाए, सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ऐसा कहाँ आपको पुरुषार्थ कराया जाता है, किसी जगह नहीं। आप देखिए डेली बाबा, देखो बाबा की वाणी आपको स्टडी करो, अपना चार्ट लिखो बच्चे, रोज अपना पोता मिल रखो, जमा और माइनस का खाते का रखो, सारा दिन आप सिर्फ, ये अब ब्राह्मण जीवन है हमारी, योगी जीवन है हमारी, 8 घंटे या 4 घंटे की बात नहीं है। सोते जागते खाते पीते, हम लोगों ने दादियों को देखा बहुत नज़दीक से, सेंटर पर जब हम रहा करते थे दादियों के नज़दीक, रात्रि को सोने से पहले वो बिल्कुल ऐसे अंदर में जाके फ्रेश होकर के बाथरूम के अंदर, और जैसे कि इतना शुद्धि अपना करके शरीर की, फिर जैसे रात को नींद करने के लिए अपनी तैयारी करते थे। सोने से पहले भी मैंने देखा वो अपनी तैयारी करते थे, हम अब ईश्वर पिता की याद में अपने शरीर को रेस्ट में रखना है और सवेरे फिर जल्दी उठना है। तो ये अंदर ऐसा पुरुषार्थ आप देखिए, किसी ये, इसलिए ये ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन, डायमंड इसको कहेंगे, हीरे तुल्य। ऐसा जीवन कहाँ पर आप देखिए। इतनी शुद्धिकरण आप देखिए, शरीर की शुद्धिकरण भी हम जब ज्ञान में आए और जब हमें सारा ये सुनाया गया या बताया गया, तो हमने सब देखा कि ये तो भाई ऐसा तो कभी हमने, भक्ति मार्ग में भी थे हम लोग, विश्वास भी था ईश्वर में, कोई ना कोई अपना ध्यान वगैरह का जो भी कुछ है वो भी पढ़ा पढ़ा करते थे भक्ति मार्ग में, व्रत नियम भी रखते थे, मगर इतना शुद्धिकरण शरीर का ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे हम लोगों को संकल्प भी नहीं आता था। शरीर की शुद्धता भी कितनी होनी चाहिए, और ये खा भोजन की भी सात्विकता कितनी स्टेज तक होनी चाहिए। जो भोजन बनाया गया है, जो भोजन ईश्वर को समर्पित कर करके बच्चे उसी याद में रह के भोजन करना है। ये रोज की शिक्षा अगर आप देखिए बाबा की, बच्चे नहीं कर्म करो, अच्छा ठीक है, कर्म तो हर कोई ना कोई करेगा ही, लौकिक नहीं है, परिवार में रहते हैं, कोई किसी को जॉब में भी जाना पड़ता है, किसी को दुकान में भी जाना पड़ता है, किसी को यज्ञ की सेवा में लगे हुए हैं, मगर आपका मन बुद्धि बाबा की तरफ रहे अंदर में, इसके ज्यादा अंदर में नहीं जाओ, बस लगाव झुकाव में कर्म करो, और कर्म योग जिसे कहते हैं, कर्म करते हुए भी आपका मन बुद्धि बाबा से लगी रहे। इसलिए इस जन्म को, इनकी जन्म की धारणाओं को अच्छी तरीके से समझना भी है, और समझ करके उस पर पूरी रीति से अच्छी तरह से अटेंशन देना है, बहुत अच्छी तरह से अटेंशन देना है। तभी तो कहा जाएगा कि ये ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन। बस ब्राह्मण से बाबा कहता है ब्राह्मण फरिश्ता देवता। देखो बाबा क्या कहता है, बच्चे आपके अगली स्टेज बाबा बता रहा है कि बस फरिश्ता, मैंने कि देह में आप रहोगे और देह से न्यारापन, जैसे फरिश्ता जो होता है लाइट का शरीर नजर आता है। हमने देखा लास्ट में बाबा को देखा, दादियों को देखा, जैसे शरीर में होते हुए भी जैसे शरीर से न्यारापन आ गया उनको अंदर, जैसे लाइट सब
कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, बस कर्मातीत। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन का बहुत महत्व है, इसको अच्छी तरीके से समझ करके और ठीक रीति से देखो। बाबा कहता है परसेंटेज नहीं बच्चे, 100% नंबर, पूरे नंबर लेने। ये नहीं कि थोड़ा बहुत ताल्लुक का हो तो क्या हुआ फिर। ईश्वर पिता की पालना में हम पल रहे हैं, उसके मुख वंशावली है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना है, तो कितना वैल्यूएबल ये जीवन है, ऐसा जीवन और कहाँ पर है। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।